मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे न्यारी दादी माँ, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ, नहला कर कपड़े पहनाए खूब सजाए दादी माँ, लेकर मेरा बैग स्कूल का संग संग जाए दादी माँ, बात सुनाए गीत सुनाए, रूठे तो मनाए दादी माँ, लोरी देकर पास सुलाए, ये मेरी प्यारी दादी माँ। कुछ इन्हीं लाइंस के साथ आज हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिसको महान ऑथर खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लिटरेटीज अड्डा पे। आज का हमारा विषय है फिक्शन और उसके अंदर शॉर्ट स्टोरी, जिसके संबंध में आज हम जो है बात करने वाले हैं। सुनिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक तो ये तो हो गया शॉर्ट स्टोरी, ठीक है सर। एक इसी नाम से इसको केवल इतना है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक पोअम भी है ना, एक कविता भी है, जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है ना, बोलना मत। इस नाम से एक नोवेल भी है, जिसको हेनरी जेम्स ने लिखा है। ठीक है, ये अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर है, और विलियम जेम्स को आप जानते होंगे, फादर ऑफ साइकोलॉजी अमेरिका में, ये उनका भाई है ना, विलियम जेम्स का। बहुत इम्पोर्टेंट ऑथर है ये, है ना। तो जो भी इसके टाइटल के इर्द गिर्द जो अन्य वर्क्स हैं, मैंने उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अब सुनिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो पोर्ट्रेट है, ये वो पोर्ट्रेट नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। कौन सा? जो दीवारों पर टंगा रहता है, कोई भी फोटो, वो नहीं। इस पोर्ट्रेट का मतलब है स्केच, मतलब अपने शब्दों के द्वारा अपनी दादी की तस्वीर बनाने की कोशिश की है लेखक ने इस वर्क में। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, इसका जॉनरा क्या है? ये ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है ना। पार्ट ऑफ हिज मेमोयर स्टाइल राइटिंग। मेमोआ होता है, मेमोआ का मतलब होता है, मतलब कोई अपनी जीवनी बयां करे, है ना, एक तरह से इसको मेमोआ मान सकते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1964 में, याद रखना है ना। डेट पूछ सकता है वो आपसे, और पूछ सकता है इसका जॉनरा क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है ना। ऑथर आपको पता ही है, खुशवंत सिंह। दिस शॉर्ट स्टोरी अपीयर्स इन सिंग्स कलेक्शन, है ना, खुशवंत सिंग्स कलेक्शन। उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कलेक्टेड स्टोरीज, है ना। हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन स्कूल एंथोलॉजीज, है ना। ये सिलेबस में किसी क्लास में पढ़ा है, सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में भी है, टेक्स्ट बुक्स में, है ना। हॉर्नबिल में 11th क्लास में। चलिए, अब इसका पब्लिशर कौन है? फर्स्ट इंडियन एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ था, वो हुआ था पेंगुइन बुक्स इंडिया में, है ना। रीप्रिंट बाद में होते रहे होंगे, है ना, अदर प्रेसेस द्वारा। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमें भूलना नहीं है। चलिए, ये कुछ कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है जो हमें टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। कंट्री इंडिया है, ठीक। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको टेक्स्ट समझाने का, और जहां जहां से मुझे लगेगा कि क्वेश्चन उठ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। चलिए सुनिए। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वीमेन, है ना। जैसे सबकी माता होती हैं, जो जैसे सबकी जो कह सकते हैं दादियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार मेरी भी दादी थी, बूढ़ी, है ना।
सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, है ना। ये जो वर्ड है रिंकल्ड, इसका मतलब होता है झुर्रियोंदार। आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति विशेष को देखा होगा आपके परिवेश में, जैसे आपके जो भी बूढ़े बड़े रहे हों, दादाजी वगैरह या दादी जी वगैरह, तो उनकी स्किन क्या ऐसे सिकुड़ जाती है कई बार, है ना, ऐसे सिकुड़ने लगती है, तो उसको रिंकल्ड कहते हैं, है ना। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, मतलब 20 सालों से ये अपनी दादी को रिंकल्ड ही देख रहे हैं, मतलब बूढ़ी देख रहे हैं, झुर्रियोंदार। दैट आई हैड नोन हर, जब से ये उनको देख रहे हैं, मतलब जब से इनका जन्म हुआ है खुशवंत सिंह जी का, तब से ये अपनी दादी को ऐसा ही देख रहे हैं। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, है ना। लोग कहते हैं एक समय पे वो यंग और प्रिटी दिखती थी, है ना। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड हुआ करता था, है ना। बोले तो इनके दादाजी हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, ये हार्ड टू बिलीव है किसके लिए, ये हार्ड टू बिलीव है खुशवंत सिंह जी के लिए, क्योंकि वो अपनी दादी को एक जैसा 20 सालों से देख रहे हैं। और दूसरा कारण एक और है, वो ये कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम, है ना। तो इनके जो दादाजी थे उनका एक चित्र कह सकते हैं, तस्वीर जो है वो ड्राइंग रूम में मेंटल के ऊपर टंगी हुई थी, है ना। एंड ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, है ना। तो जो कपड़े जो उन्होंने पहने थे, आपने कई बार देखा हो, जैसे पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को वो लूज फिटेड कपड़े पहनते हैं ना, कुर्ता पजामा यदि पहने होंगे तो लूज होगा। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, है ना। दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि यहाँ तक आ रही थी, है ना, चेस्ट को कवर कर रही थी, है ना। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, वो ऐसे लग रहे थे कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ बाय फॉर चिल्ड्रन। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो इस बात से कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि ये मेरे दादाजी हैं, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी दिख रही है, वो 100 वर्ष से भी ज़्यादा के दिख रहे हैं, है ना। और जो दादी हैं वो प्रिटी यंग दिखती हैं, 20 सालों से एक जैसी हैं, है ना, थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ, उनका ये कहना है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब उम्र इतनी है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनके पास कितने ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, है ना। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और उनकी तुलना में मेरी दादी यंग और प्रिटी है ना। दादाजी ज़्यादा बूढ़े हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो मेरे दादाजी हैं, है ना। दे थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, है ना। जो थॉट है ना, ये सोचने का कि वो मेरे दादाजी हैं, वो रिवॉल्टिंग है, मतलब मानने को तैयार नहीं हो रहे। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, दादी जो है खुशवंत सिंह को, अपने पोते को कहानियां सुनाती हैं कि छोटी जब वो हुआ करती थी तब कैसे गेम्स खेलती थी, है ना। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो वो बताती हैं वो मुझे भरोसा नहीं होता उनकी बातों पे, है ना, अब्सर्ड लगती हैं चीज़ें। बी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस, है ना। वो जो भी बताती हैं, हम उनको, जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो कह सकते हैं जो संत, साधु संत जो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, उनके समान हम उन कहानियों को मानते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में से यदि कहीं से क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये पूछ सकता है कि जो दादाजी थे खुशवंत सिंह जी के, उनकी तस्वीर कहाँ टंगी हुई थी, और वहाँ दे देगा बेडरूम, ड्राइंग रूम, है ना। और या फिर वो क्वेश्चन अगर और बनाने को बैठेगा तो बोलेगा किसके ऊपर टंगी हुई थी, मेंटल के ऊपर, है ना। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन वो डिजाइन यहाँ से कर सकता है ना। और इवन वो बता रहा है कम से कम मेरे दादाजी की उम्र 100 साल होगी, तो इस पैराग्राफ में से ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, अगर उठेंगे तो। ऑल्दो उठेंगे तो आप जवाब दे दोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए साहब, दूसरे पैराग्राफ आ गया। आई सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट फैट स्लाइटली बेंट, कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है ना, और थोड़ी सी फैटी हैं, मोटी हैं वो। स्लाइटली बेंट ने, स्लाइटली बेंट से तात्पर्य है कोई ऐसी महिला जो कमर से झुकी हो थोड़ी सी, है ना, ऐसे झुक के चलती है ना लोग, आपने देखो कमर से ऐसे टेढ़े हो जाती हैं, है ना, तो ऐसे स्लाइटली बेंट बोल रहे हैं। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो उनका जो चेहरा था
पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी, और ऐसा नहीं था कि केवल चेहरे पे झुर्रियाँ थी, मतलब ऐसा पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ, यहाँ से लेके फॉरहेड से लेके गर्दन पे लेके, मतलब कुल मिला के पूरा जो बॉडी से वो झुर्रियाँदार थी, है ना। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड एवर नोन हर। जब से हम उनको जानते हैं वे ऐसी ही हैं। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, है ना। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब इतनी बूढ़ी कि अब इससे ज़्यादा और बूढ़ी हो नहीं सकती। हाईएस्ट एज पे है वो, है ना। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और लगातार 20 सालों से ऐसी ही दिख रही हैं अभी, है ना। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रिटी बोले तो थोड़ा यंग एज में, है ना, कुछ इस तरह से, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही है ना, क्योंकि जवान तो देखा ही नहीं खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी को, लेकिन वो ब्यूटीफुल उनके लिए हमेशा रही। शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop, है ना। देखो, हॉबल्ड का तात्पर्य होता है कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जो झुक के, कह सकते हैं कदम बढ़ा बढ़ा के आगे चलता है ना, उसको हॉबल्ड बोलते हैं। ये काइंड ऑफ वॉक होता है ना। तो वो हॉबल्ड करते हुए स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में, वाइट साड़ी में, या कह सकते हैं वाइट कुर्ते पजामे में वो जो है घूमती है ना। चलिए, और जो उनका एक हाथ है वो उनकी कमर पे रहता है, चूंकि उनसे जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपना हाथ अपनी कमर पे रखती हैं, बैलेंस बनाए रखने के लिए, है ना। और दूसरे हाथ में, एंड द अदर हैंड टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजरी, जो आपने माला देखी है जिसमें अपन भगवान का नाम लेते हैं ऐसे ऐसे करके, राम 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 जपते हैं ना, वही वाली माला, है ना। एंड द अदर टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजरी, है ना। Her silver locks were scattered untidy over her pale face, है ना। पेल बोले तो फीका, पीला पड़ता है, ज़्यादा उम्र हो जाती है, लोगों में कम खून होता है तो हल्का पीलापन आ जाता है चेहरे पे। हर सिल्वर लॉक्स, मतलब जो लट होती हैं, बूढ़े व्यक्तियों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद लट है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि सोफेस्टिकेटेड ऐसे साइड में हो, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी फैली हुई है ना, कुछ इस तरह से। ओवर हर पेल फेस, है ना। पकर्ड फेस, थका हुआ परेशान चेहरा। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर्स, वो हमेशा मन ही मन में प्रेयर्स करती रहती हैं, होठ चलते रहते हैं बट आवाज़ बाहर नहीं आती है ना, इसलिए इनऑडिबल का है। यस, सी वॉज ब्यूटिफुल, जी हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ये बात आप याद रखना, ये हाईलाइट करने योग्य बात है कि वो अपनी दादी को किससे कंपेयर करते हैं, तो वो अपनी दादी को विंटर के लैंडस्केप से, है ना, कंपेयर करते हैं। माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में विंटर का लैंडस्केप होता है ना, उससे वो अपनी दादी को कंपेयर करते हैं, आपको नहीं भूलना है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, याद रखना है ना, क्वेश्चन बन सकता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, है ना। ये जो जगह होता है ना, यहाँ से प्योर वाइट एकदम, अब चूंकि जैसे विंटर है तो बर्फ पड़ेगी तो, है ना, तो प्योर वाइट हो जाएगा, तो वहाँ से जो शांति है वो एक तरह से कह रहे हैं सांस ले रही है एकदम, किसकी, शांति की, पीस की और कंटेंटमेंट की और संतुष्टि की, है ना। चलो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। जो भी जरूरी होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा, परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछ सकता है ना, शेष बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे हम इसकी भी, है ना। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी एक समय पे बहुत अच्छे, कह सकते हैं मित्र रहे हैं, मित्र के जैसा संबंध था उनमें। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो लोग, मेरे माता मेरे पिता, जब वो सिटी में गए थे काम की तलाश में, तो मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए, उनका ये कहना। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगभग साथ में थे। सी यूज टू वोक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह को उठाती थी। गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, जब वे मुझे उठाने के बाद में, है ना,
She said her morning prayer in a monotonous sing song while she washed me and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब भी मुझे वो उठा के नहला के तैयार कर रही होती थी तो वे कहीं ना कहीं ऑडिबल प्रे करती थी, प्रार्थना करने का प्रयास करती थी शब्दों में, जिससे उन शब्दों को सुन के मैं कुछ सीख पाऊँ, है ना। मतलब भगवान की भक्ति में कुछ या ईश्वर से जुड़ी हुई जो चीज़ें उनके बारे में कुछ जान पाऊँ, सीख पाऊँ। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, है ना। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी जद्दोजहनियत नहीं उठाई याद करने की उनको, है ना। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद में वे मेरी जो स्लेट होती थी, आपने शायद अगर आप जेन जी जनरेशन के नहीं है उससे पहले के हैं तो आपने देखा होगा कि स्लेट हुआ करती थी, वुडन स्लेट, है ना। वुडन स्लेट वो जिस पर चौक से हम कई बार लिखते थे, है ना, इस प्रकार की कोई स्लेट। फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको कि वो सुबह पहले ही धो चुकी होती थी, साफ कर दिया होता था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, है ना, उसको येलो चौक से प्लास्टर्ड कर दी। कुल मिला के जो भी इक्विपमेंट पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको साफ सुथरे करके, जो भी ज़रूरत का सामान है उन सबको एक ऐसे पोटली बना के, है ना, और उनको जो है खुशवंत सिंह जी के हाथ में थमा देती थी, है ना। येलो चौक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, है ना, इंक पॉट वो जो साई की दवा रखने वाला, एंड अ रेड पेन, है ना। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंडेड टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है बासी, है ना। उसके बाद मैं जो है नाश्ता करता था स्टेल चपाती का, चपाती के ऊपर बटर लगा के उसके ऊपर शक्कर लगा के, है ना, with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs, है ना। तो पहले तो जो बासी चपातीस हुआ करती थी उनके ऊपर मक्खन वगैरह या बटर वगैरह लगा के उसमें शक्कर वक्कर लगा के तो उसका नाश्ता करते थे। उसके बाद जो रोटी बचती थी शाम वाली, उन्हीं रोटियों को ये डॉग्स के लिए ले जाते थे। कौन? दादी और पोता दोनों। अब आगे आइए सर, देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ मेरे साथ रोजाना स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, है ना, जो जो हमें पढ़ाने वाले मास्टर जी थे वो अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे, है ना। while the children sat in rows on either side of the veranda, है ना, वरंडा के दोनों ओर जो बच्चे बैठते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, है ना, और ऐसे कोरस में चिल्लाते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, इस प्रकार से, है ना। काफ़ी मैस्मराइजिंग है चूँकि हम सब लोग भी यहीं से निकले। और द प्रेयर इन कोरस, है ना, और या फिर सब साथ मिल के प्रेयर करते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures, मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठ के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का हो जाया करता था, उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको रीड कर लेती थी, मेरा स्कूल का सारा कुछ हो जाया करता था। We would walk back together, कि हम दोनों वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस बार जब हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते थे तो बहुत सारे कुत्ते जो है फॉलो करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, है ना, वो हमें हमारे जो घर की ओर रास्ता था उसमें फॉलो करते थे। ग्रोलिंग, चीखते चिंगाड़ते थे। फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते थे। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, यहाँ थ्रू की जगह थोड़ा गिव कर देते, है ना। जो चपाती वो दे रहे थे उनको, वही बात है कि तो जानवर है वो तो खाने के लिए दौड़ेगा। चल, रोटियां खाने के लिए, नो टेंशन। आगे सुन, आइए सर। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता जो है सिटी में अच्छे से सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। That was turning point in our friendship, है ना,
जब उन्होंने मुझे और मेरी दादी के लिए बुलावा भेजा था, तो वो हमारी जो जो कह सकते हैं जो मित्रता का संबंध था उसमें एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, सिटी में जाने के बाद भी हमने सेम रूम शेयर किया। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, अब मेरी ग्रांड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वो मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं था, है ना। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ रास्ते में कुत्ते नहीं मिलते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, जो दादी माँ पहले कुत्तों के लिए स्टील चपाती ले जाया करती थी, अब वही दादी माँ सिटी हाउस में बरामदा में बैठ के